एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष टेलर। ऐसे सोने से नज़र आ रहा है आपको मैं भी सोती थी और भाभी भी सोती थी, क्योंकि हम जो दवाइयाँ खा रहे हैं उससे हमारी नींद ही नहीं जा रही है। हम पूरा दिन सोते रहते हैं। ऐसी वाली दवाइयाँ हैं ना, सोते रहते हैं, फिर हमको बाहर के काम रहते हैं, वो भी करते हैं, घर के रहते हैं वो भी निपटाते हैं और आपके सामने आते हैं। बहुत सारे काम रहते हैं हमको। हमारे पता है 24 घंटे हमको पता ही नहीं चल रहा है आजकल तो कि कहाँ चले जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। खाना भी रात में हम कितना लेट खाते हैं, 11-12 बज जाता है यार। अभी भी बस ये सब करके फिर हम निकलेंगे, फिर पता नहीं कितना। और वो चीज़ें तो हम आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं जो हम चल रहा है हमारी लाइफ में। हमको ऐसा लग रहा है ना कि दिक्कत है क्या दिखाना, परेशानियाँ क्या दिखाना। आज भाभी के हाथ की दाल फ्राई है ना। हाँ, भाभी के हाथ की दाल फ्राई गॉड नोस बहुत अच्छी बनेगी, बहुत गाढ़ी है पता है। पर मुझे इतनी गाढ़ी दाल बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे वो होटल में होती है ना एकदम। हाँ तो रहने अच्छी लगती, मुझे अच्छी लगती है, पर इन लोगों का नहीं पता यार। ताशी दिखाओ। वाह, आज तो ताशी पूरी मैचिंग है। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बुटीक जा रहे हो? नानी को लेने जा रहे हो ना। ओके, बाय 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 बाय। कितनी टेस्टी दिख रही है दाल। मेरी खाने में भी इतनी होगी होगी। मैं नेहा दीदी को गाढ़ी दाल पसंद है तो फिर मैं इसको पता नहीं करूंगी। हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है ऐसी वाली। एक बार पता है मैंने क्या किया था, दाल मेरी एक बार अच्छे से घुटी नहीं थी। ये मैं आप लोग को बता रही हूँ, जैसे किसी की दाल किसी ने चढ़ाई है और एकदम मेहमान आ जाए तो क्या करें। दाल मैंने कुकर में चढ़ाई, वो बनी ही नहीं। अब मैंने सोचा मैं क्या करूँ, तो मैंने लेके दाल को मिक्सर में पीसा और उसके बाद जितना प्याज हरी मिर्ची लहसुन मैंने जब चोखा लगाने गई तो उसको भी मैंने पीसा, जो कि मैं तल चुकी थी। तलने के बाद उसको पीसा और जो पीस के मैंने दाल फ्राई करी, होटल वाली दाल फ्राई कर दी थी। बस उसमें लाल खड़ी मिर्ची डाल देना और लहसुन अच्छा तेज कर देना। उसको भी ट्राई करेंगे अपन। जब आपको खाने में ज्यादा टेस्ट ना आए तो सिर्फ और सिर्फ आप लहसुन का उपयोग करें, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मुझे लहसुन बहुत अच्छी लगती है, मेरे को टेस्ट नहीं आता, मैं लहसुन और अदरक तो हमारी भाभी के फेवरेट है। हाँ, हर चीज में चलता है। ये देखो हमारे यहाँ भाभी के फेवरेट है अदरक, तो हमारे घर में होना ही होना। ऐसा पहले नहीं हुआ, मैं चाय में भी इतनी अदरक देती हूँ गला खुल जाता है। मेरा तो दिमाग खुल जाता है, इतनी नींद आ रही है ना। चलो अब हम रोटी बनाएंगे, फिर हम रेडी होके जाएंगे। आज शायद हम नीतू दीदी से मिले, बहुत दिन हो गए, कम से कम 10 से 15 दिन हो गए दीदी से नहीं मिले हैं। ऐसा लग रहा है ना जैसे पता नहीं जिंदगी से क्या हमारी मिस हो गया है। बहुत याद आ रही है। मैं पुरानी हो गई, अब तो मेरे को इनवाइट कर लो जोड़े से। अभी क्या हो रहा है ना, नीतू दीदी के यहाँ मम्मी नहीं है, वो गई है देवास, क्योंकि उनके यहाँ कुछ हुआ है फैमिली में, तो उनके आने का वेट कर रही है दीदी। और हम मिल ही नहीं पा रहे हैं दीदी से। वो भी आज आने वाली थी दीदी, लेकिन फिर वहाँ निशा की तबीयत खराब हो गई तो वो नहीं आ पाई। बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, देखते हैं आज चलते हैं, मिल के आते हैं अपन। टेस्ट में कैसी है देखना, गरम ना हो। सच में बहुत टेस्टी है, यम्मी। मम्मी ज़्यादातर कोशिश करती हैं कि वो सारा काम फटाफट से कर लें, क्योंकि तबीयत दोनों की ठीक नहीं चल रही है। तो जैसे उनके लिए ये चिंकी वैसे उनके लिए वो चिंकी। और भाभी नहीं अभी शादी हुई है तो ज़्यादा जिम्मेदारी वो देती नहीं है। और मुझे भाभी के साथ काम करना बहुत बहुत अच्छा लगता है ऐसे किचन में, क्योंकि बातें हो जाती है ना, कितनी सारी बातें होती है हमारे पास करने के लिए, ख़त्म ही नहीं होती बातें, तो बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। तो काम भी हो जाता है, बातें भी हो जाती हैं, वो पता भी नहीं चलता कि कैसे काम हो गया। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा मेरे कपड़ों को इग्नोर करिएगा, क्योंकि गर्मी के टाइम पर मैं इसी टाइप के आउटफिट वियर करती हूँ। मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता, नहीं तो बहुत ज़्यादा लूज़ पहनती हूँ मैं, बहुत हद से ज़्यादा लूज़। हो गया हमारे किचन का काम, सुबह सब मम्मी ने कर लिया था। तबीयत नहीं ठीक चल रही है भाभी और हमारी, तो मम्मी को ऐसा लगता है ना कि बच्चों को परेशान ना करे, फिर हमको भी ऐसा लगता है कि वो आकर परेशान ना हो। बुटीक गई है मम्मी, फिर हम तीनों को बाहर निकलना है, क्योंकि सिटी का कुछ काम है। हम जाएंगे भाभी के घर के वहाँ से, वहाँ एक पार्लर है जहाँ शुभा हमेशा जाती है। फिर टाइम से वो बुला रही हैं कि एक बार हमारे पार्लर आइए, छोटा सा पार्लर है पर आकर देखिए तो सही। इतने प्यार से बुलाया है, तो आज उस रूट से निकलेंगे तो उनके पास से होते हुए जाएंगे। बाकी अभी थोड़ा सा बिजी इतना ज़्यादा चल रहा है ना, अब मैं 2 दिन से एक्टिव नहीं हूँ, तो इतने सारे कमेंट हैं कि दीदी 2 दिन से ब्लॉग नहीं आया, आप कैसे हो, ठीक हो या नहीं, क्योंकि हम इतने कनेक्ट हो चुके हैं ना,
कि अगर अपलोड नहीं होता है कुछ भी तो आप लोगों को टेंशन हो जाती है कि क्या हुआ है। तबीयत का ऐसा है कि वायरल चल रहा है, सभी जगह चल रहा है, सभी लोग, सबके घर में कोई ना कोई बीमार है उस वजह से, क्योंकि धूप का इतना काम हो जा रहा है ना। माइग्रेन की प्रॉब्लम पहले ही है, इस वजह से थोड़ी सी हालत ख़राब चल रही है। काम भी ज़रूरी है और शूट नहीं कर पा रहे। बस यही सारी जो बातें हैं वो मैं शेयर करना चाह रही थी कि परेशान मत होइएगा, हम सब बिल्कुल ठीक हैं। आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी वायरल जो है ना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। मेरे को यहाँ पे रोक दिया गया है, मैं यहाँ आई थी और मुझे रोक दिया गया है कि आप रुकिए बाहर, पता नहीं क्यों रोका गया है। एंट्री इधर से एंट्री के लिए मना कर दिया, यहाँ से एंट्री नहीं होना अभी। अरे बड़ी फैन हूँ नेहा दीदी की, मैं कितनी बड़ी फैन हूँ। ओम मंगलम भगवान विष्णु। इस जगह मैं क्या बोलकर बताऊं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, शब्द नहीं मिल रहे हैं। आप लोग समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे इस बात को। मेरे माथे पर टीका लगाना, मेरे हाथों पर ये जो वेलकम है ना, मैं क्या बोलूं, बस बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है। मैं इसको बोलना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन आपने ये जो मेरे लिए किया है ना, ईश्वर आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि रखे। आपका ये जो पार्लर है वो दिन रात तरक्की करे, बहुत बहुत ऊंचाइयों तक जाए, बस यही कामना हम करते हैं। ये मेरी मम्मी की आंखों में आंसू थे, कभी भी आपने मेरी मम्मी को रोता नहीं देखा होगा। इस जगह पर मेरी मम्मी की आंखों में आंसू थे और बस यही कमाया है उनकी बेटी ने, इतना प्यार इतनी इज्जत कमाई है, मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। मेरी मम्मी रो रही थी इतने टाइम पर। कहते हैं ना कि ये जो प्यार सम्मान होता है ना, सब में देखने के लिए नहीं मिलता है, तो आप खुद इतने अच्छे हो ना, इसलिए आप ये सब कर पाए। थैंक यू सो मच प्रतिभा जी, इनका नाम प्रतिभा है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि हम ऐसे दिन पर पहुंचे ना कि प्रतिभा जी का जन्मदिन है। आप इसी तरह से हमेशा खुश रहें अपने घर परिवार में, और सभी लोग इनके लिए ब्लेसिंग्स करिएगा। हमें बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई, पहली बार मिली थी मैं आपसे, लेकिन मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं आपसे पहली बार मिली हूँ। और मुझे जाकर ऐसा लगा ना कि मैं पहले क्यों नहीं आई, मुझे पहले ही आना चाहिए था। यहाँ भाभी कह रही हैं कि बर्थडे तो आपका है ना, तरक्की करो, इस पार्लर को मैं इतना आगे लेके जाऊं, ब्रांड बन जाए। मैं ही लेके जाऊंगी। घर आना, मिलते हैं आपसे जल्दी। बाय 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 बाय। ऐसी बिंदी और ना सुनो, इधर मत लगाया करो बिंदी, इधर ही लगाया करो, तो ऊपर लगाया करो। आप बहुत नीचे लगाते हो बिंदी। हाँ, ओके भाभी, ये इतनी वेट लगाया करो। मुझे आपकी वो बात याद है लाल बिंदी वाली। ज्यादा ही बोल गया, फ्लो में निकल गया। तो मैंने बिंदी लगा दी है। कुछ ऐसा था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा। हम कोशिश तो करते हैं कि आप लोगों से रोज़ कनेक्टेड रहें, लेकिन कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है, पर फिर भी आगे हम ये कोशिश करेंगे कि कुछ भी छोटा मोटा सा व्लॉग आपके साथ शेयर कर पाएँ, ताकि आप लोग हमसे ऐसे ही कनेक्ट हो पाएँ।